Hello students, our next topic is ideal and real gases. Ideal gas क्या होती है? A gas which obeys the gas equation, that is PV is equal to nRT under all conditions of temperature and pressure is called ideal gas. PV is equal to nRT. This is ideal gas equation. जो गैस इस इक्वेशन को फॉलो करे टेम्परेचर और प्रेशर की सारी कंडीशंस पर, दैट इज नोन एज आइडियल गैस. एंड रियल गैस क्या होती है? विच ओबेज द गैस लॉज फेयरली वेल अंडर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर. आइडियल गैस इक्वेशन को मीन्स पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इस इक्वेशन को ओबे करे सिर्फ लो प्रेशर पर या हाई टेम्परेचर पर, दैट गैस इज नोन एज रियल गैस. नेक्स्ट टॉपिक इज डेविएशन फ्रॉम द गैस लॉज. जो गैस लॉ स्टडी किए थे उससे डेविएशन शो करती है कौन कौन सी गैस? कुछ गैस जिनको बोलते हैं रियल गैस है. तो उसमें एक टर्म आएगी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और आएगी बॉयल टेम्परेचर. तो इसको स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन इज डेविएशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ हमने स्टडी किया था. क्या था बॉयल्स लॉ? कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मीन्स पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. इसका मतलब ये है कि प्रेशर चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, मीन्स ऑल प्रेशर पर पीवी की वैल्यू रिमेन कांस्टेंट. तो पीवी जो है कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे. अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इट मीन्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे पीवी वर्सेस पी, इट शुड बी ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस. लेकिन एक्चुअल में जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे पीवी वर्सेस पी, तो देर इज़ नो स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड. तो दो टाइप के कर्व फॉर्म होते हैं इसमें. ये हमारा कर्व है पीवी वर्सेस प्रेशर. प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, पीवी की यूनिट क्या है? लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल. तो टू टाइप्स यहाँ पर कर्व दिख रहे हैं. एक तो ये पहले डिक्रीज होगी वैल्यू, उसके बाद मिनिमम वैल्यू आएगी और फिर से इंक्रीज होएगी विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. सेकेंड इज स्ट्रेट लाइन आ रही है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है. तो कुछ गैस के लिए जो हेटेरोएटॉमिक गैस है, CO है, CH4 है, CO2 है, इसके लिए ऐसा कर्व आ रहा है. और जो ये स्ट्रेट लाइन है ये किसके लिए है? हीलियम के लिए है, हाइड्रोजन गैस के लिए है. तो उसके लिए ग्राफ है. तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है? हमने क्या देखा? फॉर एग्जाम्पल H2 गैस है, हीलियम गैस है, इसके लिए पीवी की जो वैल्यू है कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. इसमें देखो ये किसका कर्व है? हाइड्रोजन गैस. ये किसका है? हीलियम गैस. तो विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर पीवी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. सेकंड इज कुछ गैस CO गैस, CH4 मीथेन गैस, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके लिए क्या हो रही है? जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो पहले पीवी की वैल्यू डिक्रीज, सो पीवी फर्स्ट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, उसके बाद मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगी और उसके बाद अगेन पीवी की वैल्यू इंक्रीज होगी विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. सो रिचेज ए मिनिमम वैल्यू, दैट दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड बिगिंस टू इंक्रीज, वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है. तो ये किसके लिए है? CO, CH4, CO2 गैस के लिए. तो इसमें जो प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट है, जो गैस के बिहेवियर पर इफेक्ट करता है, उसको हम बताएंगे जेड की टर्म में. तो जेड यहाँ पर क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो जेड की वैल्यू क्या है? पीवी बाय में एनआरटी. जो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन थी वो क्या थी? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये थी. तो पूरी इक्वेशन को एनआरटी से डिवाइड कर देंगे, तो एनआरटी से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया? ये है जेड. तो दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो हमारे पास जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक टर्म निकल के आई है एंड जेड इज इक्वल टू, जेड क्या है? पीवी बाय में एनआरटी. तो फिर से ग्राफ प्लॉट करेंगे. कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मीन्स जेड वर्सेस प्रेशर. पहले हमने किसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया था? हमने किया था पीवी वर्सेस प्रेशर. अब किसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट करेंगे? यहाँ पर प्रेशर ही रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे? जेड. जेड मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. तो जो इसमें ग्राफ आएगा वो सेम आएगा. ये जो ग्राफ अभी हमने प्लॉट किया है ये वाला, सेम ऐसा ही ग्राफ आएगा जेड वर्सेस पी. ये जो ग्राफ है पीवी वर्सेस पी है. तो जब हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस पी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सेम आएगा. ये दो स्ट्रेट लाइन
और ये अलग से COCH4 CO2 के लिए, यही ग्राफ आएगा। तो यहाँ से Z की वैल्यू कैसे पता चलेगी? फॉर आइडियल गैस Z इज इक्वल टू 1, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू NRT, NRT से डिवाइड करेंगे तो PV बाई NRT Z हो जाएगा, और उस साइड क्या है? NRT बाई NRT, वैल्यू आएगी 1। तो फॉर आइडियल गैस Z इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। रियल गैस के लिए क्या होगा? रियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो या तो लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी, वो चेंज होएगी Z की वैल्यू विद टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर रियल गैस। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लॉट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मीन्स Z वर्सेस P एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो पहले हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, अब यहाँ पर क्या करेंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर पर Z वर्सेस P निकालेंगे, फिर टेम्परेचर चेंज करेंगे। ऐसे ही डिफरेंट टेम्परेचर पर हम वैल्यू ग्राफ प्लॉट करेंगे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर P। तो ग्राफ आएगा, ये हमने ग्राफ लिया है, अलोंग Y एक्सिस हमने Z लिया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, अलोंग X एक्सिस हमने प्रेशर लिया है, एटमॉस्फेयर इसकी यूनिट है। तो ये ग्राफ आएगा। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए कैसा आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज फॉर आइडियल गैस, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ग्राफ नहीं आता है। तो पहले हमने क्या लिया? ये जो कर्व आया है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ये जो कर्व है 50 पर, ये 0 पर एंड ये -50 पर। तो हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर 100, 50, 0, -50, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं 100 to 50। तो पहले स्ट्रेट लाइन था, उसके बाद 50 पे ये आया है, ये 0 डिग्री पर, ये -50 डिग्री पर। इट मीन्स विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मीन्स -50 से 0, 0 से 50, 50 से 100। तो जो मिनिमम कर्व है -50 पर यहाँ है, 0 पर इंक्रीज हुई, 50 पर और भी इंक्रीज हुई। तो जो मिनिमम है कर्व का शिफ्ट अपवर्ड हो रहा है, मिनिमम वैल्यू ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि Z की वैल्यू रिमेन्स क्लोज टू 1 के आसपास आ जाएगी। यहाँ पर Z की वैल्यू 1 है आइडियल गैस के लिए, तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं Z की वैल्यू किसके नियर आ रही है? 1 के नियर आ रही है। नाउ व्हाट इज बॉयल टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट? तो अभी हमने देखा इस ग्राफ में क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जो मिनिमम है कर्व का वो किसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है? आइडियल गैस इक्वेशन की जो स्ट्रेट लाइन है इसकी तरफ में Z की वैल्यू अप्रोचेस टू 1। तो बॉयल टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस ओवर एन एप्रिसिएबल प्रेशर रेंज इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर रियल गैस भी किसकी तरह बिहेव करे? आइडियल गैस की तरह, तो उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉयल पॉइंट और बॉयल टेम्परेचर। तो अबोव द बॉयल टेम्परेचर गैस जो है ना पॉजिटिव डेविएशन शो करेगी। अबोव द बॉयल टेम्परेचर ए गैस शोज पॉजिटिव डेविएशन ओनली। ये पहला डेविएशन था, डेविएशन फ्रॉम बॉयल्स लॉ। सेकंड इज डेविएशन फ्रॉम चार्ल्स गे लुसाक लॉ, ये भी हमने स्टडी किया था, ये क्या लॉ होता है? तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स गे लुसाक लॉ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एवरी गैस शुड बी सेम, और दैट इज इक्वल टू 1/273 of volume at 0 degree centigrade। मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के इंडिपेंडेंट है, मीन्स प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉल्यूम एक्सपेंशन शुड बी सेम, और दिस दैट इज इक्वल टू 1/273 ऑफ वॉल्यूम। जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या बताया कि दिस इज़ ट्रू, दिस लॉ इज़ ट्रू ओनली एट लो प्रेशर। ये जो डेविएशन है कब शो हुआ है? ये चार्ल्स गे लुसाक लॉ जो है सिर्फ लो प्रेशर पर ही शो कर रहा है। जैसे ही प्रेशर को हाई करते हैं डेविएशन दिख जाएंगे। तो डेविएशन आर ऑब्जर्व्ड एट हाई प्रेशर। दिस इज डेविएशन फ्रॉम, दिस वॉज डेविएशन फ्रॉम चार्ल्स गे लुसाक लॉ। थर्ड वन इज डेविएशन फ्रॉम एवोगैड्रो लॉ। नाउ व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ? एवोगैड्रो लॉ क्या था? 1 मोल ऑफ एवरी गैस at NTP normal temperature pressure should occupy a volume of
22.4 लीटर एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, मीन्स एवोगैड्रो लॉ क्या कह रहा है, अगर कोई भी गैस है चाहे उसका नेचर जो भी है, अगर उसका 1 मोल लेंगे एट एनटीपी तो वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और वो क्या होगी 22.4 लीटर। चाहे वो नाइट्रोजन गैस है, चाहे वो CO गैस है, कोई भी गैस है, इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, अगर 1 मोल लिया है उस गैस का एट एनटीपी तो वॉल्यूम क्या होगी 22.4 लीटर। बट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया, उससे हमने देखा वॉल्यूम 1 मोल ली है, डिफरेंट गैस सबका 1 मोल लिया है, तो वॉल्यूम चेक करी है। तो ये कुछ गैस है, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, CO2 गैस, NH3 गैस, मिथाइल क्लोराइड गैस, ये वॉल्यूम है सबकी, सबका क्या लिया है 1 मोल लिया है। तो हाइड्रोजन का कितना है 22.425, 22.402 नाइट्रोजन, CO2 की वॉल्यूम 22.264, अमोनिया की वॉल्यूम 22.084, मिथाइल क्लोराइड की 21.879। ठीक है, और यहाँ ये ला क्या कह रहा था, कितनी वॉल्यूम होनी चाहिए 22.4, तो 22.4 लीटर से काफ़ी डेविएशन है इन गैस का, किसी की 22.42 या 22.40, 22.2, 22.0, 21.8, तो डेविएशन है फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन।